साथियों, हमारे साथ महोबा पुलिस लाइन में कल 30 तारीख को जो महिलाओं का डीवीपीएसटी हुआ था, उसी संदर्भ में एक महिला अभ्यर्थी है। चलिए इन्हीं से पूछते हैं डीवीपीएसटी की क्या प्रक्रिया रही है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि जब आपकी एंट्री हुई जी उसका सर। समय क्या था? समय वही 9 बजे से एंट्री स्टार्ट थी। हाँ। 9 से फिर 3 बजे के बीच आप आ सकते हैं। एंट्री के समय क्या-क्या डॉक्यूमेंट लिए जा रहे थे? एंट्री जब आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे जो कांस्टेबल बैठी रहती हैं गेट पे, तो जी। वो आपसे एडमिट कार्ड देखेंगी और नाम पूछेंगी, फिर आपको एंट्री दे देंगी अंदर। उसके बाद जैसे ही अंदर जाते हैं, उसके बाद की क्या प्रक्रिया रही? अंदर जाएँगे फिर एक पैनल बना रहता है जहाँ चेयर से डली रहती हैं, वहाँ पे सभी गर्ल्स एवं बॉयज़ को बिठाल देते हैं। वहाँ बिठाल देते हैं, फिर अपना जैसे वो लिए रहते हैं एक चार्ट, जी, उसमें रोल नंबर और नाम रहता है। तो जी। वो रोल नंबर सहित बुलाते हैं लड़कियों को, तो 10-10, 15-15 लड़कियाँ अंदर भेजी जाती हैं। अच्छा, जो एडमिट कार्ड है उसमें फ़ोटो पहले ही चिपका लेनी होती है या उन्हीं के सामने चिपकानी होती उन्हीं है? के सामने वो बोलते हैं कि एडमिट कार्ड में अपना एक फ़ोटो चिपका लीजिए और 2 फ़ोटोओं के पीछे नाम लिख लीजिए। अच्छा, वहाँ पे जब आप गए थे तो डॉक्यूमेंट किस क्रम में लगाए गए थे? डॉक्यूमेंट इसके तरफ एडमिट कार्ड लगवाया गया था, उसके बाद आधार कार्ड, फिर हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगवाई गई थी जी। और बस इतना ही लगवाया गया था। उसके बाद क्या किया? उसमें स्व प्रमाणित लिखवाया गया था और फिर उसमें अपना नाम लिखवाया गया था। उस डॉक्यूमेंट और फिर ओरिजिनल भी वो फ़ोटोकॉपी क्रम से लगाने के बाद ओरिजिनल भी अंदर ले जाने को बोल रहे थे, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की और जाति और निवास। अच्छा, जब आप अंदर गए तो जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे पैनल में कौन-कौन लोग थे? पैनल में जो जिला अधिकारी बैठे रहते हैं, मतलब सीओ बैठे रहते हैं जी, और एक डॉक्टर बैठे रहते हैं और भी काफ़ी अधिकारी बैठे थे वहाँ पे। तो वो देख रहे थे, पहले आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको एक फ़ाइल देंगे। जी, फ़ाइल के बाद आप वहाँ फ़ाइल ले जाएँगे, उसमें पहले ही से आपके डॉक्यूमेंट लगे रहते हैं, ठीक है? जी। फिर वो फ़ाइल ले जाएँगे, फिर आपसे पूरी चारों उँगलियाँ और थंब, मतलब पूरे 10 उँगलियाँ और अंगूठा लगवा लेंगे स्याही से उस पे फ़ाइल पे। अच्छा, लगवा लेंगे, फिर आगे-आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। फिर वो नाम पूछते हैं और मार्कशीट वग़ैरह देखते हैं, रोल नंबर वग़ैरह देखते हैं। बस फिर आगे-आगे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। फिर जब वो पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो जाता है, फिर आपको वहाँ भेज दिया जाता है हाइट के लिए और वेट के लिए। फिर आपकी हाइट मेजरमेंट होती है और वेट मेजरमेंट होता है। फिर वहाँ अगर आप फिट हैं, आपकी हाइट पूरी है और वेट पूरा है, फिट है, तो फिर डॉक्टर साहब के यहाँ वो डॉक्टर साहब लिख लेते हैं हाइट वेट, फिर वहाँ भेज दिया जाता है। फिर वो साइन करवाते हैं एक किसी कागज़ पे, साइन करवा के फिर वो जो कंप्यूटर वाले भैया भी वहाँ बैठे रहते हैं, वो एक कोई प्रिंट निकालते हैं, उस पे साइन करवा देते हैं, फिर वहाँ फिट लिख देते हैं। फिर आपको बाहर भेज दिया जाता है कि आप फिट है या अनफिट है। अच्छा, जो हाइट नापी जा रही है वो वाली मशीन मैनुअल है या इलेक्ट्रॉनिक है? मैनुअल है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक नहीं है नहीं। और जो अनफिट हो जाते हैं उनको दोबारा मौका दिया जाता है? जी, एक फॉर्म भरवाया जाता है अनफिट का, कि अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप फॉर्म भर दीजिए, फिर उन्हें बिठाल दिया जाता है। फिर जब सबका हो जाता है, डीवी सबका हो जाता है, इसके बाद उनकी फिर से हाइट मेजरमेंट की जाती है। बाकी स्टाफ कैसा कोऑपरेटिव है या थोड़ा स्टाफ रूड? अच्छा है, सब अच्छा है, सबके बिहेवियर अच्छे हैं, आपसे नॉर्मल ही बिहेव करेंगे और बस फिर आपका पूछ लेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में पूछ के आपको बस बता दिया जाता है कि आप फिट है या नहीं है फिट। फिर जब सबका हो जाता है फिर वहाँ पे बाहर एक लिस्ट चिपका दी जाती है, जो लोग फिट हैं उनका फिट लिख दिया जाता है और जो अनफिट है उनके सामने अनफिट कर दिया जाता है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।